वेलकम साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के कुछ महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज जो है आपके लिए जो है हम लेके आए हैं 25 यानी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने है, और आप खुद से इसको हल करें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हम उसका सॉल्व करके उसका आंसर भी आपको बताते चलेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्याओं की आपको संख्या बताना है कि कितने विषम संख्या हैं 0 और 50 के बीच में। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है आपको विषम संख्या जो है वो नोट डाउन करना होगा। विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3 है और उसके बाद 5 है। इस तरह से जो है अगर हम चलते जाएंगे 0 और 50 के बीच में तो आखिरी विषम संख्या 49 होगा। अगर आपको पता होगा कि पहला जो होता है उसको हम लोग ए कहते हैं, एपी मेथड से बनाएंगे, और इसका डी जो है वो डिफरेंस जो होगा 3 से 1 अगर घटा देंगे तो 2 होगा, और आपका आखिरी पद जो होगा वो an बराबर हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग an की मदद से अगर निकालेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसकी मदद से निकालेंगे यहाँ पे हम 49 आखिरी पद लिख देंगे, a हो जाएगा आपका पहला पद और n आपको निकालना है, उसके बाद d आपका डिफरेंस हो जाएगा 2। इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 25 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा आप अगर सही फॉर्मूला लगाएंगे तो। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 का लॉसो और मोसो का अनुपात। तो 5, 15 और आपके पास जो 20 है इसका जो है आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसको एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ जो है वो ऐसी संख्या जो जितने भी संख्या आपको दिए हुए हैं वो उतनी संख्याओं को जो है वो एक ही बार में विभाजित कर दे। उतनी बड़ी संख्या हो सकती है, एक बार में चलेगा, ये 3 बार में और ये 4 बार में। इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 5। ठीक है, और एलसीएम हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि एचसीएफ यानी कि एचसीएफ और एलसीएम, यानी सबसे पहले जो है आपको दोनों को निकाल लेना है। तो एलसीएम हमारा निकला 60 और एचसीएफ निकला 5, क्योंकि बोला भी गया है कि लॉसो और मौसो, इसको अगर हम काटेंगे 5 के 5 और ये 12 से कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 12:1, और ऑप्शन डी में ये है भी 12:1, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब है कि परिमेय कौन है ये बताना है आपको, परिमेय संख्या बताना है। √10, √24 और √35, √121, ये तीनों जो है रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए ये आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि 11 का अगर हम 11 को 2 बार गुना करेंगे तो 11 का 121 होता है, और 2 संख्या जब रूट के अंदर होता है तो 1 को हम बाहर कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 संख्या a और 18 का लॉसो 36 तथा मौसो 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना जो है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको यहाँ से निकालना है। पहली संख्या a, यानी a के जगह आपका a ही रहेगा, और b जो है आपका वो हो जाएगा आपका 18। लॉसो आपको दिया हुआ है 36, यहाँ 36 लिख देते हैं, और मौसो दिया हुआ है 2। अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे 18 दूना 36, 2 हो जाएगा, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 2 दूना 4। ऑप्शन सी में यहाँ जो है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी, यहाँ पे 4 आ गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसो क्या होगा। 2 अभाज्य संख्या मान लेते हैं कि एक 2 है और एक 3 है। ये जो है एक संख्या मान एक ही है जिससे दोनों जो है विभाजित होगा, इसलिए इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4, दोनों का गुणनफल हो जाएगा
8, इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वो संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से भाग न लगे, विभाजित नहीं हो। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछा गया। 25 जो है वो 5 से भी विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा। ये 4 से, 2 से, 1 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। ये 1 से, 3 से, 5 से विभाजित होगा। 29 जो है एक और खुद के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3.27 और ऊपर में जो है रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब है कि वो संख्या जो है आपका बार बार जो है आ रहा है। तो पूछा गया है कि 3.27 ऊपर में रेकरिंग है 27 पर, तो ये कौन सी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जो है परिमेय संख्या माना गया है। हालांकि जो है क्या कहते हैं कि पॉइंट के बाद जो संख्या बार बार चलते रहती है उसमें अगर डिफरेंस आता है तो वो अपरिमेय होगा। लेकिन 2.7 में रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 2.7 जो है वो बार बार आता है, इसलिए इसको परिमेय संख्या माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का एक रूप है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि m के जगह में अगर हम कोई भी संख्या रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो हमारा जो है हर बार जो है क्या मिलेगा? हमको सम संख्याएं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब है कि हमको क्या चाहिए? परिमेय चाहिए। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये 8/9 आ जाएगा। 8 8 64, 9 9 81। उसके अलावा जो है कोई भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर के गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 2m इंटू 5n। इस प्रकार का गुणनखंड अगर आता है तो वो शांत होगा। पहला वही ऑप्शन आप देख सकते हैं, 8 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2m होगा, और 5 अगर इसमें नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड में नहीं होना चाहिए। हर के गुणनखंड में 5 अगर नहीं आता है तो 5 पर हम 0 दे सकते हैं, क्योंकि 0 अगर हम 5 पर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, और अंत में हमारा 2m। तो अगर जो है आपके गुणनखंड में 2m या 5n दोनों आए, या दोनों में से कोई एक आए, तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ जो है ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार 6/15 का क्या होगा? तो आप 15 का अगर आप गुणन करेंगे तो आएगा 3 गुना 5, यानी 3 5 15। 5 तो आ रहा है, 5n तो आ रहा है, लेकिन 2m नहीं आ रहा है। 2 छोड़ करके 3 आ रहा है, इसलिए जो है ये अशांत कहलाएगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 4 - √3, इसका जो है ऑप्शन आपको हम बताते हैं नेक्स्ट पेज में। 4 - √3 ये क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या? 4 - √3, क्योंकि √3 से तो 3 बाहर आएगा नहीं, तो इसलिए जो है ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? यानी कि जो रूट से आसानी से बाहर नहीं निकले। 36/64 ये भी बाहर निकल जाएगा, 1/81 ये भी निकल जाएगा, -9/√49 ये भी निकल जाएगा, क्योंकि हो जाएगा -9/साथ ही 49, यानी 7 हो जाएगा। ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये जो है √3/5 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 6, 9, 15 और 11। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसके लिए जो है इसका आंसर हो जाएगा अनंत। 1 और 2 मान लेते हैं, लिख लेते हैं। इसके लिए 1.1, 1.01, 1.001, 001, इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए नीचे में फिर 15 आया है। हर के गुणनखंड अगर इसका करेंगे तो 3 और 5 होगा। तो हमारा हर का गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 नहीं होगा तो वो अशांत होगा, 2 और 5 होगा तो वो शांत कहलाएगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है जो रूट से बाहर निकल जाए। 2.5 जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर पॉइंट वाला हो या फिर नेगेटिव हो, वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, √2 क्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, बहुत ईजी है ये। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा। अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या होगा, 2, 3, 5 जो भी हो, इसका जो मौसो होगा, एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये 1 के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या पूछा गया है यहाँ पे। √3 अपरिमेय है, 4 + √5 अपरिमेय है, √6 अपरिमेय है। ये √2 और √2 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो आपका बचेगा 2, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 2 क्रमिक समसंख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक समसंख्या यानी कि लगातार कोई अगर संख्या है, मान लें कि 2 और 3 है, इसका एचसीएफ क्या होगा। ये तो सिर्फ एक से ही चल सकता है दोनों, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसो गुना लॉसो निम्न में से किसके बराबर है। तो एक फॉर्मूला हम बताएं आप लोगों को कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहली संख्या को ए माना जाता है और दूसरी संख्या को बी, इसलिए मौसो गुना लॉसो जो है उसका आंसर हो जाएगा ए गुना बी, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। 24 नंबर प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के 2 धनात्मक पूर्णांक में निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो इसको परिकलित करने का तकनीक जो है मौसो को है, यानी एचसीएफ को है। आज का आखिरी प्रश्न है 25 नंबर, पाई क्या है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पाई जो है एक क्या है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान होता है पाई = 22/7, इसलिए अगर इसको हम भाग लगाते जाएंगे तो ये ख़त्म ना होने वाली कहानी है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या में रखा गया है। थैंक यू दोस्तों। तो आप लोग जो है अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह से अगर वीडियो आप चाहते हैं कि हमको डीएलएड एंट्रेंस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का जो है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।